हेलो एवरीवन, द ट्रेडिंग स्पॉट में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में बात कर लेते हैं निफ्टी के एनालिसिस। मंडे को क्या होने वाला है निफ्टी के अंदर, ठीक है। निफ्टी ने हमें प्रीवियस डे, देखो आप लोगों को क्या दिखाया था। प्रीवियस डे हमें मतलब प्रीवियस डे से भी पहले हमें दिखाया था इस रेंज के अंदर निफ्टी बिल्कुल भी क्लोजिंग नहीं कर पा रहा था, ठीक है। 24,350 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, वहां से ही बार बार सेलिंग आ रही थी इसके अंदर, ठीक है। मतलब इस लेवल के आसपास जा रहा था, वापस नीचे जा रहा था, वापस ऊपर जा रहा था, वापस नीचे जा रहा था, ठीक है। फिर नीचे से इसने गैप फिल अपना करा, ठीक है। फिर यहीं से बायर एक्टिव होके ये वाला अपना लेवल ये ब्रेकआउट करा और देन उसके बाद वो उसी लेवल के ऊपर सस्टेन करके ऊपर आ गया, ठीक है। 24,350 के ऊपर। अब हमारे पास क्या जोन है, हमारे पास है ये वाला जोन, ठीक है। इसको हटा के रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है ये, ठीक है। आप अगर प्रीवियस डे की अगर हमारा क्लोजिंग देखोगे फ्राइडे से पहले वाले दिन की, ठीक है, फ्राइडे से पहले वाले दिन देखो निफ्टी ने, देखो इसके अंदर क्या करा है, ठीक है। निफ्टी ने एक बड़ी कैंडल मारी हुई है ये बड़ी कैंडल मारी हुई है। इसी के अंदर ही प्रीवियस डे की आपको कैंडल दिख रही है, ठीक है, मतलब इनसाइड कैंडल बार। जब तक आपको ये वाला ये जो हाई है 24,868 का, जब तक ये हाई जब तक ब्रेक होता हुआ नहीं दिखेगा, जब तक आप इसके अंदर फ्रेश बायर जो है वो एक्टिव होते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। अगर ये ब्रेक अगर करता है तो फिर आपके पास जो पहला जो रेसिस्टेंस आपको छोटा सा देखने के लिए मिलेगा, जो कि मार्केट वहां पे होल्ड बिल्कुल करेगा, जो कि मैंने आपको कई बार बताया है कि 25,000 के आसपास मार्केट, राउंड फिगर के आसपास मार्केट रुकता ही रुकता है। ये अपने आप में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरफ वर्क करता ही करता है, ठीक है, राउंड फिगर। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन राइटर जो होता है अच्छी खासी क्वांटिटी में बैठते हैं, ठीक है। तो आपको पहली बात तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर इस लेवल का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये अगर लेवल अगर ब्रेक होता है 25,000 का छोटा सा रेसिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके पास नेक्स्ट आपको टारगेट देखने के लिए मिलेगा ये वाला, ठीक है, 25,211 का, ठीक है। ये जो ये वाला हमारे पास रेसिस्टेंस है, यहाँ पे नेक्स्ट आपको जाते हुए दिखेगा वन डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मगर आपको फ्रेश जो बायर है इसको जब तक ये हाई इसका जब तक निकालता नहीं है, क्या हाई है 24,857, जब तक निकालेगा नहीं, हाई जब तक निकालेगा नहीं, जब तक इसके अंदर फ्रेश बायर आपको एक्टिव होते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। और अगर डाउन साइड के लिए अगर आपको ब्रेक प्लान करना है तो फिर इसी कैंडल के नीचे आप लोग प्लान कर सकते हो 24,295 के नीचे, जब तक क्लोजिंग नहीं करेगा जब तक आप लोगों को इसके अंदर जाना नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को ये देखो एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, मार्केट इसी का बार बार आके बार बार इसी का इसी लेवल का आके रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास ब्रेकडाउन वाला लेवल भी यही है, मतलब ये ब्रेक होगा जब ये हमारे पास ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो आपको अगर ब्रेक डाउन अगर करता है इस लेवल के आसपास 24,281 के आसपास, तो आपका पहला जो सपोर्ट एरिया जो बनेगा वो 24,050 के आसपास होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके नीचे का ही होगा, ठीक है। अब चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं कि मंडे को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम मंडे को क्या ट्रेड कर सकते हैं मॉर्निंग सेटअप में, ठीक है। निफ्टी ने जो लास्ट डे था काफी वॉलेटिलिटी थी इस वाले सेशन में हमारे, ठीक है। यही था ना, एक मिनट मेरे को कैंडल देखने दो, 5 6 5 6, ये रही हमारे पास ये वाली कैंडल, ठीक है। इससे पहले वाले दिन की आप अगर देखोगे कैंडल, ये देखो काफी वॉलेटिलिटी थी इसके अंदर, ठीक है। मैं अवेलेबल था नहीं इसलिए मेरे को याद नहीं है, ठीक है, मैं अवेलेबल नहीं था, मैं कहीं बिजी था। लास्ट डे हमें निफ्टी ने हमें क्या दिया, एक छोटा सा हमें एक रेंज दे दिया निफ्टी ने, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये रहा इसका रेसिस्टेंस, ठीक है, इसी को ही फेस कर रहा है बार बार निफ्टी, ठीक है। ये हमारे पास ये इसका सपोर्ट एरिया, ठीक है। निफ्टी इसी के अंदर ही जो फ्राइडे का सेशन था इसी के अंदर ही छोटी सी रेंज बना के इसने क्लोजिंग कर दिया। अब आपको नेक्स्ट डे आपको प्लानिंग क्या करनी है, अगर मॉर्निंग में अगर ओपन होता है, देखो पहली बात तो निफ्टी इसी रेंज के अंदर ओपन हो, ठीक है। और निफ्टी अगर इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो फिर आपको एंट्री नहीं करनी, ये आपके पास प्रीवियस जो हमारे पास प्रीवियस जो स्विंग है इसके ऊपर जब तक ये प्रॉपर्ली जब तक क्लोजिंग नहीं करेगी आपको यहाँ पे जाना नहीं है, ठीक है। तो ये वाला लेवल है अपने पास 24,720 का, 24,720 का जो लेवल है यहाँ पे आपको फ्रेश बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो रेसिस्टेंस होगा 785 का होगा, और नेक्स्ट जो होगा आपके पास ये होगा 24,870 का, ठीक है। और डाउन साइड के लिए आप अगर प्लानिंग कर लेते हो तो फिर यही हमारे पास यहीं से ही, मतलब अपने पास इस जोन का ब्रेकडाउन होना चाहिए 24,629 का, ठीक है। पहला जो हमारे पास जो सपोर्ट एरिया होगा हमारे पास होगा 24,555 का, ठीक है, 555 का ये वाला हमारे पास सपोर्ट एरिया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास वापस दूसरा सपोर्ट एरिया होगा
478 का होगा, ठीक है। मतलब इस जोन के अंदर निकले और इस वाले लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है 24,724 को, तो ये ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। ये ब्रेकआउट, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ से ये ब्रेकआउट होता हुआ पहला आपको टारगेट देखा 24,800 का, यहाँ से निकलता वापस सस्टेन करता था, फिर ऊपर आपको 24,880 के आसपास, ठीक है। आपको पहले मैंने ये दिखा दिया। अगर इसी जोन में ओपन होके अगर ये वाला अगर लो ब्रेक करता है 24,620 का, ठीक है, इसी जोन में ओपन होके लो ब्रेक करता है, तो फिर पहला आपको जो सपोर्ट एरिया मिलेगा 24,555 का मिलेगा। नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया मिलेगा 24,478 का, ठीक है। मैंने आपको 2 बार समझा दिया ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, जब तक जोन से नहीं निकलेगा जब तक आप लोग प्लान मत करना। और अगर मेरे साथ अगर लाइव मार्केट में अगर ट्रेड करना है, तो फिर मैं लाइव स्ट्रीमिंग मॉर्निंग से सुबह 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक करता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, नमस्कार।